तो आपका पहला चैप्टर चल रहा था बच्चों नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में, जिसमें हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, दशमलव डेसिमल देखे थे। हमने पिछली क्लास में डेसिमल दशमलव देखा था ना बच्चों। क्या क्या पढ़ा था उसमें? दशमलव का हमने एक बार रिवाइज करो जल्दी से। दशमलव क्या होता है? जो भी आपका किसी भी संख्या में पॉइंट आपका दिखाए तो वो बिंदु ही आपका दशमलव है। ये आपका दशमलव होता है। इससे पहले वाली संख्या आपकी पूर्ण संख्या होती है और ये आपकी दशमलव संख्या होती है जो बाद में होती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने उस दिन और क्या देखा था कि दशमलव जो होती है वो भिन्न की ही सरल रूप होती है। कि आप भिन्न को जब डिवाइड करोगे, जैसे 13 को 5 से हमने भाग दिया था तो हमें क्या मिल रहा था, ये तो भिन्न थी, फ्रैक्शन। और जब हमने भाग दिया तो हमें दशमलव मिला। कैसे मिला? 13 को 5 से भाग दिया तो 5 का पहाड़ा पड़ा, 5 दूनी 10, 13 में से 10 गए, 3 बचा, फिर दशमलव लगाया तो यहाँ 0 आ गया, 5 6 30, तो पूरा पूरा कट गया। तो ये आपका क्या आ गया, 2.6। ये आपका 2.6 आ गया। तो भिन्न को इस तरीके से हम दशमलव में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो भिन्न दशमलव जो है वो भिन्न का ही सरल रूप है। क्लियर है? ये हमने उस दिन पढ़ लिया था। उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, दशमलव को कैसे पढ़ते हैं। सबको याद है कैसे पढ़ते हैं? हमने क्या देखा था? यस मैम। जो दशमलव से पहले की संख्याएं होती हैं उन्हें तो हम उनके स्थान के हिसाब से पढ़ते हैं, और दशमलव के बाद की संख्याओं को हम उनके नाम से, जैसे 1055.367। सबको याद है ना? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आज हम सबसे पहले इसका बताओ, 135/400 को दशमलव रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा? सबसे पहले सभी बच्चे बताएं, 135 को हमें भाग देना है 400 से, तो बताओ क्या आएगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। हम्म 135 को भाग देना है 400 से, तो सबसे पहले 400 का पहाड़ा पड़े, 400 एकम 400 बड़ा हो जाएगा। 400 तो बड़ा हो गया, फिर क्या करोगे, 400 की शून्य से गुणा करोगे। शून्य से कौन सी चीज की गुणा करते हैं, शून्य ही आता है। फिर आपका क्या बचेगा, 135। अब आप क्या करोगे, दशमलव लगाओगे, तो यहाँ दशमलव लगेगा तो नीचे हर स्थान पे 0 0 बढ़ता चला जाएगा। हर एक स्टेप पे एक 0 एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। तो इसी तरह सॉल्व करके बताओ जल्दी से कितना आएगा। ध्यान से बच्चों। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। हम्म। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, माइक ऑन करके, या क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तब भी। पर बच्चों बताओ,
क्या नहीं आ रहा है? कि पोल नहीं दिख रहा है या आंसर नहीं आता है करना पोल में? क्योंकि अभी काफी बच्चों के आंसर रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, पर ए और सी के लिए भी वोट आए हैं। तो बच्चों किसने ए के लिए वोट किसने दिया था? बताएं, ए पर वोट किसने दिया था? अच्छा, सी पे वोट किसने दिया था ये बताएं बच्चों। हमने सी पे वोट किया था। ठीक है, तो एक बार अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे। हाँ, मैक के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना एक बार। दिखाएं, कैमरा ऑन करें। हाँ, दिख रही है कॉपी? कॉपी पे फोकस करें। नहीं दिख रही बेटा, फिर से दिखाएं, कैमरा ऑन करें। बेटा साफ नहीं दिख रही, क्या कर रहे हैं आप? अपना वो फ्लिप वाला वो दबा दें तो पीछे का कैमरा काम करेगा। ऊपर देखिए एक ऑप्शन बना होगा इस तरीके का, इससे कैमरा क्या होता है, फ्लिप हो जाएगा, पीछे के कैमरे से आपकी कॉपी दिखेगी तो साफ आएगा। कैमरे का वीडियो जो है वो पीछे के कैमरे से लें, वीडियो जो है वो पीछे वाले कैमरे से खोलें। सभी लोग वो फ्लिप करें तो आपकी कॉपी दिखेगी। ऊपर ही आ रहा होगा इस तरीके का निशान, पहली वाली लाइन में ही, उसमें देखिए इस तरीके का निशान बना होगा, उसे चल दबाएं तो आपका पीछे का उसका कॉपी का दिखेगा। मैम हम लैपटॉप में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, लैपटॉप से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, चलिए लैपटॉप से कर रहे हैं तो पहला स्टेप बताइए, पहले क्या करा आपने? मैम पहले 0 0 से डिवाइड करा था और फिर 135 लिखे उस पे 0 लगा के और फिर 3 से गुना करा था। हाँ, तो 3 से गुणा किया तो ये आपका कितना आया? 3 से गुणा किया तो आपका आया 1200, है ना? 400 तिया कितना होता है? 1200। 1200। ठीक है, तो आपका कितना बचा? 1350 में से 1200 माइनस करोगे कितना बचेगा? 150। और फिर हर स्टेप में आपका एक एक जीरो बढ़ता चला जाएगा। तो आपने फिर सी क्यों लगाया? सी में तो पहला आपका 0.7 आ रहा है। हमने लगाया था कौन सा ऑप्शन लगाया आपने? बी। अभी तो आपने सी कहा था कि आपने सी लगाया है। नहीं, बी लगाया नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? 1500, फिर से 400 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 तिया 1200, 1500 में से 1200 गया, कितना बचेगा? 300। फिर एक जीरो आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? 400 की 7 से गुणा करेंगे, 400 4 सत्ते 28, और ये डबल जीरो, तो क्या बचेगा? 200 बचेगा और एक जीरो और आएगा। फिर आप 400 की 5 से गुणा करोगे, 400 की 5 से गुणा करोगे तो 2000 पूरा पूरा कट गया। तो आपका क्या आया? 0.3375, ऑप्शन बी। सबको समझ में आया? तो यस मैम। आपने भिन्न को दशमलव में बदल लिया। अधिकतर सभी बच्चों का सही था, लेकिन तब भी दो दो बच्चों के आंसर, 4 बच्चों के गलत थे। दो ने ए दिया था, दो ने सी। उन बच्चों को क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आज हम सीखेंगे सबसे पहले दशमलव को भिन्न में बदलना। हेडिंग डालिए सब बच्चे, दशमलव को भिन्न में बदलना। तो दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे? पहला स्टेप देखो बच्चों, आपको दशमलव दे रखा है 5.5, ये आपकी कैसी संख्या है? दशमलव में है, इसे आपको भिन्न में बदलना है। तो क्या करोगे? पहला स्टेप है दशमलव को हटाएं और हर में एक लिख दें। क्या करना है? पहला स्टेप में दशमलव को हटाना है, ये दशमलव को हटाया और हर में एक लिख दिया।
सही है बच्चों, बताएं, इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, दशमलव को हटाएं और हर में एक लिख दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि अंश में दशमलव के दाईं ओर जितने भी अंक हैं, दाईं तरफ जितने भी अंक हैं उतने ही जीरो हर में एक के साथ लगा देने हैं। तो आपके दाईं ओर कितने अंक हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हो उतने ही जीरो नीचे लगा दो। यहाँ एक अंक है तो एक जीरो लगा दो। बात समझ में आई? तो ये आपका कितना हो गया, 55/10। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। पहला स्टेप क्या है बताओ? मैम पहला स्टेप मैम दशमलव नीचे हर में एक लिख दो। दशमलव को भिन्न में संख्या परिवर्तित करना। नीचे एक का उतने जीरो लगाने दशमलव के बाद संख्या। ठीक है, तो सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेक्स्ट आप बताएं, 6.25 है, दशमलव में है, इसे भिन्न में बदलें, कितना आएगा बताएं? सभी बच्चे मैसेज में बताएंगे। 6.25 को हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा? दशमलव को भिन्न में बदलो 6.25 को। मैम एक बार दोबारा बता दो, हमें समझ नहीं आया। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ। हाँ, तो देखो आपको क्या करना है, पहला स्टेप देखो क्या करना होता है। सबसे पहले दशमलव को हटाओ, दशमलव को हटाओगे नीचे हर में एक लिख दो। ठीक है, हर में एक लिख दिया और दशमलव को हटाया। फिर दशमलव के आगे जितने भी अंक हैं, कितने अंक हैं दशमलव के आगे? 2 और दो, दो अंक है तो नीचे दो जीरो आ जाएंगे। नीचे क्या आ जाएगा? 2 जीरो, एक के बाद 2 जीरो आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 625/100। बताओ, आप समझ में आया? क्या करना है, पहला स्टेप दशमलव हटाओ, नीचे एक लिख दो। फिर दशमलव के आगे जितने अंक हो उतने जीरो नीचे लिख दो। सबको क्लियर हुआ ना? यस मैम। ठीक है, तो इसी तरह मुझे बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं 32.5 तो कितना होगा? सभी बच्चे बताएं। हम्म तो ये आपका आया, एक दशमलव हटाएंगे और नीचे एक लिख देंगे। आप दशमलव के बाद एक संख्या है, सिर्फ एक अंक है, तो आपका नीचे एक जीरो आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 325/10। अच्छा, अब यदि कभी ऐसा हो कि आपके ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? इसे सरल कर सकते हो, जितना सरल कर सकते हो उतना सरल करो। किसी संख्या से भाग दे सकते हो तो भाग दो। बच्चों कॉपी में साथ साथ आपको करना है। नवीन कश्यप के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा अपनी कॉपी दिखाएं, कॉपी दिखाएं। कॉपी में साथ साथ करना है बच्चों, मैथ ऐसा नहीं है कि आप एकदम ऐसे सुने और कर लें। कॉपी में साथ साथ करें बेटा, सही से। 5 से भाग दिया तो ये 5×6 = 30 और 5×5 = 25 और 5×2 = 10। तो ये आपका कितना आ गया? 65/2। सबको समझ में आया? 65/2। ठीक है, यस लिख नहीं है बेटा कॉपी पे आप? कॉपी पे साथ साथ करें। तो ये आपका आ गया 65/2। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट एक बताएं जल्दी से, इसे भिन्न में बदले 3.275, इसे भिन्न में बदले कितना आएगा? दशमलव है, इसे भिन्न में बदलें। करके दिखाएं आप भी अपनी कॉपी में। हाँ, कॉपी पे करें सॉल्व। बिल्कुल सही। आगे 3275/1000।
ठीक है, अब इसे और सॉल्व करके बताएं, सरल करें जितना सरल कर सकते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों ने सही करा, दशमलव हटाया, नीचे 1 लिख दिया। अब दशमलव के आगे 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो आ गए, तो ये आपका क्या आ गया 3275/1000। इसे सरल करें, किससे भाग देंगे? 5 से। 5 से। तो 5 से भाग दे के बताएं कितना आएगा? हम 131/40। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर दें। 5 से भाग दे के जल्दी से बताएं कितना आएगा। दिखाएं, अब अपनी कॉपी दिखाएं। आप नवीन कश्यप के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, ऐसे आप अपना एक फ्लिप ऊपर आ रहा होगा कैमरे का बन के, इस तरीके से फ्लिप करें तो आपकी कॉपी दिखेगी। जब कॉपी को सही से उसका फ्लिप कर दें तो कैमरा पीछे का ही खुल जाएगा, ऐसे दिखाना नहीं पड़ेगा। ऊपर हाँ फ्लिप का ऑप्शन आ रहा होगा। अब फोकस करें, कितना आया? 40 कैसे आया? 1/40 कहाँ से आया बच्चों? 5 से भाग देना है, 1/40 कैसे आएगा? ऊपर 5 से भाग दे के बताओ, 5 से भाग दो 3 2 7 5 को, बताओ कितना आएगा? मैम 655 आएगा। हम्म तो पहले 5 से भाग देंगे तो ये आपका 3275। 5 से भाग देंगे क्या होगा? 5 छक 30, 32 में से 30 जाएगा, 2 बचेगा, 7 उतारेंगे, 5 पंजे 25, 2 बचेगा, ऊपर से 5 उतारेंगे, फिर आपका 5 पंजे 25, पूरा पूरा कट गया तो ये आपका क्या आ गया? 655। क्या आ गया? 655। नीचे 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 2 जीरो, तो आपका आ गया 655/200। अभी भी 5 से भाग दिया जा सकता है, 5 से फिर भाग देंगे तो ये आपका आ गया 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5, तो ये आपका आ गया 131/40। तो ये आपका आंसर हो गया 131/40। बेटा 655 आएगा, 657 नहीं, 655। क्यों? क्योंकि 25 आ रहा है लास्ट में, 2 आपका बच रहा था तो 2 पे 5 उतारेंगे, 25 में आएगा। ठीक है, दिखाएं, सही से जूम करें बच्चे। कॉपी सही नहीं दिख रही है अभी भी। नवीन कश्यप के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा कॉपी सही नहीं दिखी अभी। हम्म ज्योति सही है, आपका सही है। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है? अब भिन्न को दशमलव में बदलना सीखते हैं। उल्टा, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे? यदि आपके नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दे। ठीक है, अभी जो किया था बिल्कुल उसका उल्टा है। अब आपको भिन्न दे रखी है बटा 100, तो नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो। 2 जीरो है तो ऊपर 2 के बाद आप क्या लगा दोगे? दशमलव। 1 और 2, तो 2 अंकों के बाद आपको क्या लगा देना है? दशमलव। तो आपका दशमलव आ गया यहाँ पे, तो आंसर क्या हो गया? 3.05। बताओ बच्चों, क्लियर है? यस मैम। यस सभी मैम। बच्चे जल्दी से कॉपी में उतारें। तो जितने हर में जीरो होंगे एक के बाद, जैसे आपके हर में 10 100 1000 इस तरह की संख्याएं हैं, तो जितने जीरो होंगे दशमलव उतने अंकों बाद आ जाएगा, दाईं ओर से दशमलव उतने अंकों के बाद आ जाएगा। ठीक है, नोट किया सब बच्चों ने? यस मैम। यस मैम। पढ़ाई शो की है ना। तो इसी में बताएं, यदि 552/1000 हो तो बताओ क्या आएगा?
सभी बच्चे आंसर दें। हम्म और बच्चे बताएं। हम्म हम्म तो सभी ने अब तक सही आंसर दिया। क्या हुआ, आपके नीचे 3 जीरो थे। कितने जीरो थे? 3 जीरो। तो ऊपर 3 अंकों बाद दशमलव आएगा, तो 5 2 तो 2 ही अंक हुए। तो तीसरा अंक क्या होगा? 0। उसके बाद आपका दशमलव आ जाएगा, और दशमलव से पहले यदि आपकी कोई संख्या नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 0.052। तो सबको क्लियर है? यस मैम। हम्म बढ़िया, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया, 0.052। इसी तरह यदि मैं पूछूं 325/10, तो जल्दी से बताओ बच्चों कितना आएगा? हम्म सही नहीं है बच्चों। दाईं ओर से देखना होता है हमेशा, दाईं ओर से। दाईं ओर से रखो। ज्योति आपका एक बार फिर से देखें। बाकी सबके सही आंसर आ रहे हैं। दाईं ओर से आपको देखना होता है। 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव आएगा, लेकिन एक अंक कौन सा होगा? दाईं ओर से। तो दाईं ओर से पहला अंक के बाद आपका दशमलव आ गया, तो कितना आ जाएगा? 32.5। क्लियर है? उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, एक बार फिर से देखें। हमेशा मैम क्या करते हैं? दाईं ओर से। हाँ दिखाएं। मैम ये पहले वाला समझा दो मुझे, मैं रिजॉइन हुई। ठीक है, मैं भी समझा रही हूँ। हाँ बेटा सही से कॉपी नहीं दिख रही है आपकी, दिखाएं। नवीन कश्यप के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, कॉपी को सही से जूम करें। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था 52/1000, 52/1000। तो हजार में कितने जीरो हैं आपके? 3 3। जीरो है ना? हजार में आपके 3 जीरो आ रहे हैं। तो दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा? 3 अंकों बाद। 1 2 3, फिर दशमलव आएगा। और दशमलव हमेशा हम कहाँ से देखते हैं? दाईं ओर से लगाते हैं, राइट से। राइट से आपका दशमलव लगता है, तो यहाँ पर तो आपका दाएं से चला 1 2, फिर आपका संख्या ही नहीं है। तो किसी भी संख्या के आगे 0 लगाने से उसका मान नहीं बदलता। 052 का भी मतलब 52 ही होता है। तो अब 3 अंकों के बाद हमने क्या करा? दशमलव लगा दिया, तो दशमलव यहाँ आ गया। उससे पहले यदि कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है तो हम क्या लगा सकते हैं? 0। आपको याद है मैंने बताया था 0.3 को हम 0.3 भी कह सकते हैं। तो यस यदि मैम। आपके दशमलव के यस आगे कोई संख्या नहीं है तो आप उसे 0 लगा सकते हो। तो यहाँ पर भी वही किया कि उस दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं थी तो हमने 0 लगा दिया। तो ये आपका क्या आ गया? 0.052 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अब बताओ। हाँ मैम। यस मैम। इसी तरह नेक्स्ट देखो 325/10। तो यहाँ पे 10 में कितने जीरो थे? 1 0। तो एक संख्या के बाद दाईं ओर से, राइट साइड से देखना है। राइट साइड से एक अंक के बाद आपका दशमलव आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 32.5। आपने ये भी गलत दिया था। अंकित कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया वो भी बताएं। वो भी देखें, उनका भी गलत आंसर है। उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा वो भी देखें। दाईं ओर से आपको एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे अब आपका वो संख्याएं जिनके हर में 10 100 1000 ऐसी संख्या नहीं होंगी, तब हम उन्हें कैसे भिन्नों को दशमलव में बदलेंगे, ये हमने भाग देकर देखा है। तब हम भाग दे देंगे। 22/4 निकालना होगा तो 22 को 4 से भाग दे देंगे।
तो 22 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20। 22 में से 20 जाएगा, 2 बचेगा, फिर कोई और संख्या तो है नहीं उतारने को, तो ऊपर दशमलव लगाएंगे। ऊपर दशमलव लगाने से नीचे 0 आ जाता है, फिर 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो ये आपका क्या आ गया, पूरा पूरा कट गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5.5, 5.5। क्लियर है ना? सभी बच्चे बताएं। तो यस मैम। हमने क्या करा, अब एक बार सभी बच्चे ध्यान से सीखें। सबसे पहले हमने भिन्न को, यहाँ पे भिन्न को दशमलव में बदलने के दो तरीके देखे। भिन्न को दशमलव में बदलने के कौन कौन से दो तरीके हैं? जब आपके भिन्न के हर में 10, 100, 1000 इस तरह की संख्याएं हो, तो आप कैसे बदलोगे वो देखा। क्या करोगे, जितने 0 होंगे उतने संख्या के बाद आपका क्या आ जाएगा, दशमलव। तो उतने ही दाईं ओर से संख्या के बाद आपका दशमलव आ जाता है। तो भिन्न से दशमलव में एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या था, जब आपका हर में 10, 100, 1000 ऐसी संख्याएं नहीं हो, तब आप क्या करोगे, तब आप साधारण भाग दोगे। भाग देकर आप उसे दशमलव में बदल दोगे। क्या आ जाएगा आपका, 5.5। 22 को 4 से भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5.5। सबको याद है ये दोनों तरीके? यस मैम। ठीक है। और मैम। उल्टा हमने क्या सीखा, दशमलव को भिन्न में बदलने का तरीका। दशमलव को सबसे पहले हमने भिन्न में कैसे बदला था बच्चों, याद करो। क्या करा था, जैसे आपकी 3.275 है, तो पहला स्टेप क्या करते हैं, पहला स्टेप दशमलव को हटाते हैं और नीचे एक लिख देते हैं, है ना। फिर उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, जितने 0 लगाते अंक होते हैं उतने 0 आ जाते हैं। तो ये आपका आ जाता है 3275/1000। अब इसके बाद यदि आपको कुछ कट रहा है तो उसे काट देते हैं। तो आपका यहाँ कट रहा था तो हमने उसे काट दिया। क्लियर है? यस ठीक है मैम। बच्चों, आप एक क्वेश्चन पोल में करा के देखें। बताएं, सभी बच्चे एक क्वेश्चन पोल में देंगे। आप उससे पहले एक चीज और देखें कि दशमलव संख्या का जो मान होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। जैसे ये आपकी 0.367 है, तो 0.367 जो दशमलव के बाद का मान है वो हमेशा 1 से कम होगा। ये बात सभी बच्चे नोट करें। और दशमलव भाग के अंत में यदि आप शून्य लिख कितने भी बढ़ा दो, उससे उसका मान नहीं बदलता। जैसे यहाँ पे 0.367 था, हमने 3 शून्य बढ़ा दिए, तो इससे उसके मान पर कोई असर नहीं होगा। ऐसी 1.09 था, हमने क्या करा, 2 0 बढ़ा दिए, तो इससे उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यदि हम दशमलव के अंत में, ये इंपॉर्टेंट है, अंत में शून्य बढ़ाते हैं तो उससे उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बीच में कहीं नहीं बढ़ा सकते कि आप सोचे 3 के बाद 0 बढ़ा दें तो भी कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, तब फर्क आ जाएगा। आप अंत में कितने भी 0 बढ़ा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों बातें समझ में आई? यस मैम। जल्दी से नोट कर लो, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन फुल में पूछेंगे। मैम क्या बताना है? बताना कुछ नहीं है, ये नोट करने को कहा था कि दशमलव का मान हमेशा 1 से कम होता है, और दशमलव के अंत में यदि आप 0 बढ़ा रहे हो तो उससे मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो अब सभी बच्चे क्वेश्चन एक पोल में देंगे, आपको इसका आंसर पोल में देना है। 17/20 को दशमलव में बदलो, कितना आएगा। 17 को भाग देना है 20 से। बताओ बच्चों जल्दी से कितना आएगा। इसका आंसर सभी पोल में देंगे। 17 को भाग देना है 20 से। करें सॉल्व, मैं आपकी कॉपी देख रही हूँ। हाँ, वैसे ही करें सॉल्व, कॉपी में मैं देख रही हूँ।
करें, कॉपी में सॉल्व करें बच्चों, कॉपी में सॉल्व करें, कैमरा फ्लिप करें तो मैं देखूं। ठीक है, बढ़िया। ठीक है बच्चे, कैमरा ऑफ कर लें। बाकी बच्चे भी दिखाएं अपनी कॉपी। बाकी बच्चे भी कॉपी खोल के दिखाएं, कैमरा खोलें और कैमरा को कॉपी पे फोकस करें, वीडियो को। भाग दें, जो भाग तो दो, ये तो आपने वही लिख दिया जो मैंने लिखा है, भाग दो। अब क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर भी तो बताओ। कैमरा रोटेट करें, हाँ, कॉपी की तरफ फ्लिप कर दें। देखो 17 क्या है, बैक कैमरा नहीं हो रहा है, तो देखो मैं एक सेकंड आपको दिखाऊं। आपका बैक कैमरे के लिए ना ऊपर वाला एक निशान होगा इस तरीके का, रोटेट करने का, फ्लिप करने का, इससे बैक कैमरा ऑन हो जाता है। ऊपर लाइन पे ही होगा, सबसे ऊपर वाली लाइन में देखिए इस तरह का निशान, उससे आपका बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। बच्चों इतना क्यों गलत कर रहे हो, ध्यान से करो। 17 20 से छोटा होता है, तो 20 का पहाड़ा पढ़ोगे, 20 से कम 20। क्या करा आपने? बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही, सुमन बिष्ट के नाम से जिसने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही है आपका आंसर। बाकी बच्चे बताएं क्या करोगे फिर? 20 से कम 20 बड़ा हो जाएगा तो क्या करोगे? 20 की शून्य से गुणा करोगे तो आपका शून्य आ जाएगा, क्या बचेगा? 17। अब आगे कोई संख्या तो है नहीं, तो क्या करोगे? दशमलव उतारोगे। समझ में आ रहा है बच्चों? दशमलव उतारोगे, नीचे क्या आ जाएगा? 0। नीचे 0 आ जाएगा, फिर सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। मैम 20 अट्ठे 160। हाँ 20 अट्ठे 160। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करके पोल में आंसर दो बच्चों, जल्दी से। दिखाएं कॉपी। हाँ ऋतु कुमारी के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। हाँ महक दिख रहा है, कॉपी दिखाएं। हाँ बिल्कुल सही। हाँ दिख गई कॉपी, महक के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। उल्फत आपकी कॉपी बिल्कुल सही। ठीक है। हाँ तो सभी बच्चों ने कर लिया, पोल में आंसर दिया सभी ने। यस मैम। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकेंड सभी बच्चे देख लें। 10 9 8। बेटा आगे सॉल्व नहीं हुआ आपसे? 0 ऊपर 2 0 नहीं है, 0 0 है। आप फिर से समझो क्या कर रहे हैं। आप पहले 20 की 0 से गुणा करोगे, तो 20 की शून्य से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है? शून्य। तो ये आपका शून्य आ गया, तो 17 में से शून्य माइनस किया, 17 बचा। ठीक है, 17 में से 0 माइनस करोगे तो 17 बच रहा है। फिर आपने क्या करा, यहाँ दशमलव लगाया, तो यहाँ दशमलव जब लगाते हो तो यहाँ एक 0 आ जाता है। ये होता है दशमलव का काम, कि ऊपर दशमलव लगेगा तो नीचे हर उसमें, हर स्टेप में 0 आ जाता है। तो अब 20 का पहाड़ा पढ़ो। 20 अट्ठे 160।
20 अट्ठे 160, 170 में से 160 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो अब हर स्टेप में आपका क्या होता है, एक एक जीरो आ जाता है हर स्टेप में। यहाँ पे भी आपका एक जीरो आ गया। अब 20 का पहाड़ा पढ़ो, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, पूरा पूरा कट गया। तो क्लियर हो रहा है कि ऊपर दशमलव होगा तो नीचे हर स्टेप में एक एक जीरो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यस मैम। सबने नोट कर लिया? हाँ मैम। यस मैम। हम्म, यस मैम। तो आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हुआ। अब आगे, अब आपको क्या करना है, ये तो आपने भिन्न को दशमलव में बदला, भिन्न को दशमलव में बदला भाग देकर। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है दशमलव को भिन्न में बदलना है। दशमलव को भिन्न में बदलना याद है हमने क्या करा था? दशमलव को भिन्न में बदले, कैसे बदला था? 5.5 का एग्जाम्पल याद है? क्या करा था? पहले दशमलव को हटाया था और नीचे एक लिख दिया था। अब दशमलव के आगे जितनी संख्या है उतना ही जीरो आ जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 55/10। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ मैम। आप 55/10 को आप सरल करना चाहो तो 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा? 11/2। इसी तरह आप लोगों ने बताया था ना कि क्या, कुछ भी लिख लो, 56/25 बटा को जल्दी से बताओ, भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा? 56.25 को भिन्न में बदलोगे तो क्या आएगा? नहीं, ज्योति गलत है, ध्यान से। दशमलव के बाद जितने अंक हो नीचे उतने जीरो आ जाते हैं। हम्म, सबको समझ में आ रहा है? दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो आ जाएंगे। 2 अंक हैं तो 2 जीरो, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 5625/100। ठीक है, आप इसे जिससे भाग देना हो उससे भाग दे देंगे तो आपका सरल हो जाएगा। क्लियर है? तो सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दोगे। 6.8 आपकी दशमलव है तो आपको इसे भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलो, बाद में यदि आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नहीं आ रहा हो, आपको दिख रहा हो तो सरल कर लीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन इसके सबके मिक्स कंफ्यूज करने वाले हैं। जल्दबाजी में कोई गलत ऑप्शन नहीं लगाएगा। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। पहले इसे भिन्न में बदलें, फिर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा हो तो उसे सरल कर लें। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे क्वेश्चन। 6.8 आपकी दशमलव संख्या है, उसे भिन्न में बदलना है। ध्यान से बच्चों, पहले मैंने आपको बताया 5.5 का एग्जाम्पल, उसे देख के करो। क्या करते हैं? पहले में दशमलव हटाते हैं, नीचे एक लिख देते हैं। दशमलव के बाद जितने अंक हो उतने जीरो आ जाते हैं। तो आपका ये क्या हो जाता है? 55/10। अब इसे 5 से भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 11/2। तो चूंकि दोनों 5 से कट रहे थे तो हमने 5 से काट दिया, तो आपका कितना आ जाता था? 11/2। इसी तरह यहाँ पे भी सॉल्व करना है बच्चों। 6.8 को बताओ क्या आएगा? दिखाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही नहीं, थोड़ा सा गलत है बच्चे। भाग सही से और दे दो, भाग थोड़ा सा गलत है। 4 को हिंदी में लिखा है क्या? भाग थोड़ा सा सही कर दो। 2 से भाग दिया है ना?
आप ही की कॉपी देख रही हूँ, 2 से भाग दिया है ना, तो 2 से भाग देगी कितना आया? पूरा सही नहीं था। नवीन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, पूरा सही नहीं था। ध्यान से सभी बच्चे आंसर दें। 3 वोट आए, तीनों वोट अलग अलग उस ऑप्शन पे आ गए हैं। ज्योति आपका सही है, हाँ। बंद कर सकते हैं कैमरा, हाँ ठीक है आपका। बाकी सब बच्चे दिखाएं कॉपी। बाकी सब बच्चे बताएं क्या आ रहा है उनका। भाग दिया 2 से, कितना आया? 6.8 का सही नहीं, 2 से सही से भाग नहीं दे पा रहे हो बच्चे। सही से एक एक स्टेप लिखो। अभी भी सही नहीं है। हम्म न, गलत है बच्चे, फिर से करो। ऊपर देखो मैंने दिखा रखा है 5.5 का एग्जाम्पल, वैसे ही करो। 5.5 का क्या था, 1 दशमलव हटाया, नीचे 1 लिख दिया। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो आ गया, तो 55/10 हो गया। अब 5 से भाग दे सकते थे तो 5 से भाग दे दिया, 5 दूनी 10, 5 की 11 से गुणा की, 5 11 55। तो आपका क्या हो गया, 11/2 आ गया। सही से फोकस करें कॉपी पे। 6.8/10। पॉइंट हटा दिया करो, पॉइंट हटा दिया करो बेटा, सही से फोकस करो। हम्म हाँ सही है, दिख गया। दिख गया, दिख गया। उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, दिख गया है, बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चे सही से आंसर दें। हम्म दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओ फिर सही है, 68/10 आ जाएगा। यहां तक सही है, पर दशमलव भी तो हटेगा। ये आपका क्या हुआ, 6 दशमलव हटा, नीचे 1, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 10, तो 68/10 तक सही है। दशमलव हटाएं, आपने दशमलव अभी नहीं हटाया। दशमलव हटा के तभी नीचे 10 लिखना। दशमलव के साथ 10 नहीं आ सकता अपॉन में। आप इसे किससे काट सकते हो बताओ? 2 से। हाँ तो 2 से काटो, 2 से भाग दो। बाकी बच्चे बताएं, बाकी बच्चे भी सॉल्व करें और पोल में आंसर दें। बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें, उनका क्या हुआ, पोल में आंसर दें जल्दी जल्दी। हम्म यहाँ तक सही है, पर यह आपका ऑप्शन है कोई? 68/10 आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं। तो जो ऑप्शन में है उसे लाने के लिए क्या करोगे, सरल करो, इसे सरल करो। यहाँ तक सही है, पर इसे सरल भी करिए। जल्दी जल्दी सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पोल में जल्दी से आंसर दो बच्चों, आधों के भी आंसर नहीं आया अभी। 2 से भाग दिया, आगे आगे दिखाएं कितना आया। थोड़ा सा और पीछे करें, कैमरा थोड़ा सा पीछे करें। हम्म आपका सही है। नेक्स्ट सही है। 2 से भाग दिया तो क्या है, आपने भाग देके काटा ही है, बस आंसर आगे क्या आएगा ये नहीं लिखा। बच्चे आपने आगे तो लिखा ही नहीं, क्यों बताएं। नीचे भी और ऊपर भी 2 से भाग दो, ऊपर भी 2 से भाग दो। हम्म
रवि कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा नीचे आपने 2 से भाग दे दिया, ऊपर भी तो 2 से भाग दो, दोनों संख्याओं को 2 से भाग देना है। जब भी भाग दो, अंश और हर दोनों में भाग देना है, नीचे भी 2 से भाग दो और ऊपर भी। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दो साथ साथ, जो पोल में भी तो आंसर देना है। कॉपी में सॉल्व कर रहे हो वो तो मैं आपकी गलती देखने के लिए वीडियो खुलवा रही हूँ, पर कॉपी में के साथ साथ उस पर भी तो बताएं। गलत है, अभी भी गलत है। रवि कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा गलत है। ऊपर 68/10 आ रहा है आपका, तो फिर उसे 2 से भाग, ऊपर नीचे दोनों संख्याओं को दो। कितना आया? थोड़ा सा इधर राइट साइड का दिखाएं। 23 कैसे आया आपका? और दिखाएं, थोड़ा पीछे करें। हाँ, 34 आया। 34 आया। 2 काट दिया, 34 आ रहा है। ठीक है, ऊपर 2 से भाग दिया तो 34 आया। नीचे 2 से भाग दो 10 को, कितना आएगा? 2 से 10 को भाग दो, कितना आएगा? जल्दी से बताओ। 2 से 10 को भाग दो, कितना आएगा? कितना आएगा? 2 का पहाड़ा ही पढ़ लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 5 10 10। कितना आएगा? 5। 5। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 2 पंजे 10 और 2 34 की गुणा की तो 68। तो आपका कितना आया? लिखो आंसर, जल्दी से आंसर लिख के बताओ कितना आया। ऊपर 34 आया, नीचे 5, तो कितना हुआ? 34/5। इससे आंसर पोल में भी दो जल्दी से। भाग दिया। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों, कितनी देर लग रही थी। आपका क्या था? 6.8 आपकी दशमलव संख्या है, इसे भिन्न में बदलना है। तो पहले क्या करोगे? दशमलव को हटाओगे, नीचे 1 लिख दोगे। अब दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने 0 आ जाते हैं। तो ये आपका क्या आ गया? 68/10। अब ऑप्शन में देखो, बटे 10 में सिर्फ ये आ रहा है, बटे 10 में, बाकी सब में तो बटा 5 है। तो बटा 10 है, लेकिन आगे की संख्या 34 है, 68 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब क्या करोगे? 2 से ऊपर नीचे भाग देके देखें, सरल कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो ये आपका कितना आ गया? 34/5। तो 34/5 आपका कौन सा आ रहा है? ऑप्शन ए। 34/5 ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। सबको समझ में आया बच्चों? बताएं, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? इसका ऑप्शन ए Yes. सही होगा। ठीक है, तो ये आज हमने क्या सीखा? दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदलना सीखा। सबको समझ में आया? क्या था? Yes, ma'am. सबसे पहले बताएं बच्चों, कैसे सीखा दशमलव को भिन्न में बदलना? दशमलव को भिन्न में बदलने हो तो क्या करोगे? जैसे आपका ये था अभी 6.8, तो दशमलव हटाओगे और नीचे 1 लिखोगे। दशमलव के आगे जितने अंक होंगे उतने 0 आ जाएंगे।
तो ये आपका दशमलव से भिन्न में बदल गया। और दूसरा तरीका क्या था, भिन्न से दशमलव में बदलने का तरीका, जो यही तरीका था इसका बिल्कुल उल्टा। जैसे आपका 68/10 हो तो आप क्या करोगे, नीचे एक जीरो है, नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद आपका क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। ठीक है, पहला तरीका तो यही था। और दूसरा तरीका क्या था, भाग देने का। 22/4 हो तो 22 को 4 से भाग दे दो, तो इस तरीके से आपका वो दशमलव में आ जाएगा कितना, 5.5। तो ये दूसरा तरीका था भिन्न को दशमलव में बदलने का। तो आज हमने ये सीखा दशमलव को कैसे भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को कैसे दशमलव में। दोनों मेथड क्लियर हुए? ठीक है, आप अपनी बुक में जो वर्कबुक में दे रखे हैं वो सब सॉल्व करके देखिएगा। यदि आपको वर्कबुक का तरीका अलग लगता है मेरे तरीके से, तो आपको जो समझ में आए आप उससे करो, आंसर दोनों से सेम आएगा। मेरे वाले तरीके से करोगे तब भी आंसर वही आएगा, वर्कबुक से करोगे तब भी वही आएगा। तो वर्कबुक से कंफ्यूज मत होइएगा, उसके बस लिखने का तरीका ऐसा हो गया होगा कि आपको 6.25 है तो आपको वो लिख के दिखा रहा होगा 625 इंटू 1/100। बात वही है, आप भी वही कहोगे कि ये क्या है, 625/100। आप उसे ऐसे लिख देते कि 625/100 उन्होंने इंटू गुणा करके 1/100 लिख दिया। बात दोनों की सेम ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। वर्कबुक से आप एक्सरसाइज करके देखिए, जो नहीं आएगा वो नेक्स्ट टर्न पे मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अब अपनी वर्कबुक खोलिए। वर्कबुक अवंती की तरफ से जो मिली है सभी बच्चे खोलें, उसमें डेसिमल संख्या का परिमेय संख्या, वो दशमलव संख्याओं का दे रखा है आपका पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 और उससे पहले 29 भी, 29 और 30 आपने उदाहरण कल करे ही होंगे। जो रह गया हो उसे आज कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी आप 29 और 30 आपका पेज नंबर है, वो आप कंप्लीट करिएगा। 30 पे आपका दशमलव का भिन्न में परिवर्तन है, एक्सरसाइज 20.1 और 20.2 यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जितना भी दशमलव का आपका काम है पेज नंबर 30 तक वो आप कर लेंगे आज होमवर्क में। सबको होमवर्क समझ में आया? होमवर्क क्लियर है ना? तो बच्चों आज की क्लास के लिए आपका इतना ही था। अब यदि आपको किसी को कोई डाउट पूछना हो Yes, तो ma'am. डाउट पूछ